कलीसिया की ओर प्रभु आपको आशीष देने पाए। थैंक यू सर। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा देते हुए बेदेल चर्च ऑफ गॉड रेणुकूट कलीसिया के पासवान पास्टर शिबू जी और सभी विश्वासीगण प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से मेरा स्नेह अभिवादन इस शाम की काल में देता हूं। मुझे सुंदर अवसर दिए हुए प्रिय पासवान को मुझे सुनने के लिए चुप बैठे हुए हर एक को मैं धन्यवाद देते हैं। आप सभी का जीवन के प्रति मैं परमेश्वर को स्तुति आराधना देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे आवाज आप तक स्पष्ट से आ रहे हैं। यस, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। नया साल की ओर प्रवेश करने में प्रभु ने हमें सहायता किया। मेरा कलीसिया के प्रत्येक मीटिंग के अलावा इस साल की शुरुआत की मीटिंग है जो इस प्रकार आपके साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। मेरा नाम है बिनू डैनियल। मैं बेसिकली केरल के प्रदेश से हूँ। मेरा सेवकाई शुरुआत यूपी में शुरू हुआ है। तो यूपी नाम सुनते ही मेरे जीवन में, मेरा हृदय में एक वो जोश उठ के आते हैं। 2005 में मेरा पहले सफर सुसमाचार के प्रति यूपी का मदुरै में हुआ। वो पढ़ाई के बीच में रहा। उसके बाद 2008 में मेरा ग्रेजुएशन के बाद बेंगलुरु के प्रदेश में मेरा ग्रेजुएशन हुआ। उसके बाद लखनऊ के प्रदेश में 2.5-3 साल रहा। उसके बाद मुजफ्फरनगर में मेरा परिवार संबंध साथ उधर होते समय मेरा शादी हुआ। उधर सेवकाई में पायनियरिंग करने में प्रभु ने सहायता किया। फिर प्रभु का योजना यह था कि इसी प्रकार राजस्थान के कैपिटल राजधानी जयपुर के ओर निकले। करीबन 8 साल से जयपुर के क्षेत्र में असेंबलीज ऑफ गॉड कलीसिया के साथ प्रभु की सेवा में जुड़ने में, आगे बढ़ने में प्रभु ने हमें परिवार को सहायता किया। प्रभु ने हमें सुंदर परिवार दिया है। मेरा मिसेस का नाम है रूबी और 3 बच्चा है। तीसरी क्लास में पढ़ने वाले एक लड़का और उससे छोटे उम्र वाले 2 बेटियों को भी प्रभु ने हमें दान दिया। फुल मिला के हम 5 जन मिलकर प्रभु की सेवा में, हालेलुया, प्रभु की कृपा के अनुसार, प्रभु ने दिए हुए आत्मा का सामर्थ के अनुसार सेवा में हम लगे रहते हैं। इस शाम के समय इसी प्रकार आपके मीटिंग में आने में प्रभु ने सुंदर अवसर दिया। हम पिछले लॉकडाउन के जून महीने से लेकर डेली 5-6 मिनट का एक डिवोशन अनेक व्हाट्सएप ग्रुप में, यूट्यूब में भेजते रहते हैं। उन एक मीटिंग के द्वारा, एक डिवोशन के द्वारा प्रिय पासवान ने मुझे फोन किया, इसी प्रकार अवसर दिया है। हालेलुया। मेरा हिंदी इतना साफ सुंदर नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ प्रभु ने मुझे एक संदेश देकर आपके बीच में खड़ा किया है। इस शाम के समय हम मिलकर जूम मीटिंग के जरिए प्रभु के उपस्थिति में बैठा है। चाहे आप अपने घर में, आपका जाने पहचाने समझते हुए लोगों के परिवार लोगों के साथ आपके कमरे में बैठता हुआ होगा, लेकिन आज रात के समय जिस प्रकार परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को नम्र कर हमें इधर हूँ प्रभु, मुझसे बात कर समर्पित करते हुए बैठते समय जरूर पवित्र आत्मा आपसे बातें करेंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेंगे। जिस प्रकार बारिश, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, बरसाते हैं, उसी प्रकार आत्मा का उपस्थिति आपके जीवन में परमेश्वर अपने वचन के साथ आज रात को भेजेंगे। आपको छुएंगे, आपको चंगा करेंगे, आपको बल देंगे, आपको सामर्थ देंगे। हालेलुया। उसके लिए
आप कृपया तैयार रहिए। आमेन, हालेलुया। मुझे सुनने वाले, प्रभु के वचन स्वीकार करने के लिए इच्छुक बैठने वाले, दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु को जय जयकार करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आमेन। प्रभु की महिमा हमारे बीच में उतर के आने पर मैं बातें करते रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। ऐसे नहीं, हम मिलकर हालेलुया सेवकाई करेंगे। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा अपने वचन के साथ आज रात के समय बातें करेंगे, प्रभु अपना कार्य करेंगे। आप में से मैं हालेलुया आशा करता हूँ कि हमें पुराना नियम का योना भविष्यवक्ता के किताब आपको जानता होगा। योना भविष्यवक्ता का किताब, आज रात हम योना भविष्यवक्ता के किताब से हम कुछ बातें सीखेंगे। हमारे सामने समय आगे भागते जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या पेज नंबर बोलने का जरूरत है? पुराना नियम में जोना, द प्रोफेटिकल बुक ऑफ जोना। यस, हमें हालेलुया, जिसमें 4 आयत है। यस, 4 आयत है। यस, उसमें से एक भाग में आपके सामने आज शाम को समय रखूंगा, जो है चैप्टर 3, तीसरे आयत की तीसरी वचन। कोई ऊंची आवाज में पढ़कर मुझे मदद करिएगा। तीसरी आयत की तीसरी वचन, यूना भविष्यवक्ता की किताब तीसरी आयत की तीसरी वचन। हालेलुया, यस। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने से प्रभु हमें सहायता मदद करे। पढ़े हुए प्रिय आमेन बेटे को प्रभु सहायता करे। आराधना में लीड किए हुए प्रिय बच्चों को भी प्रभु बहुत से आशीषित करे। जो जोश प्रभु की आत्मा में आगे बढ़ते जाए, आप लोग दुनिया के हिलाने वाले आत्मा का सामर्थ आप आगे निभाने वाले दिनों में गाएगा। हालेलुया, प्रभु के लिए आपका स्वर आप समर्पित करें, आपके स्वर के साथ प्रभु महिमा प्रकट करे। हालेलुया, प्रिय बच्चों, प्रभु आपको साथ करे, हमें ब्लेस करे। इस भाग में हम इसी प्रकार पढ़ा है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार, बोले मेरे साथ, यहोवा के वचन के अनुसार, यहोवा के वचन के अनुसार, यहोवा के वचन के अनुसार, यहोवा का वचन के अनुसार जब हम खड़े होते हैं, जब हम चलते फिरते हैं, जब हम बातें करते हैं, जब हम सोचते हैं, किस प्रकार? हमारे सोच विचार के अनुसार सोचना नहीं, यहोवा के वचन के अनुसार सोचने वाले बने, यहोवा के वचन के अनुसार खड़े होने वाले बने, यहोवा के वचन के अनुसार घर से प्रभु के वचन लेकर निकलने वाले बने, यहोवा के वचन के अनुसार शैतान को सामना करने वाले बने। जरूर प्रभु अपना कार्य करेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। साल की शुरुआत में हमारा निर्णय ये होने पाए, प्रभु मैं आपके वचन के अनुसार खड़ा रहूंगा, मेरे जीवन में आपके वचन के विरुद्ध कुछ नहीं होने पाए। यस, वचन के अनुसार। हालेलुया। प्रिय, 4 आयत हम देखते हैं यूना भविष्यवक्ता के किताब में। 4 आयत, 1 2 3 4 है ना। 4 chapters we see the prophetical book of Jonah। हर चैप्टर हमारे आत्मिक स्तर के बारे में कहते हैं। कहने का मतलब हमारा स्पिरिचुअल स्टेटस, आपको और मुझे प्रभु ने इस धरती पर रखा हुआ है, इस पृथ्वी में रखा हुआ है। हालेलुया। इस दुनिया में परमेश्वर ने हमें रखा है, जिस दुनिया में शैतान जो प्रभाव विधि में अपने काम करते हैं, शैतान का प्रभाव हर सोच में, विचार में, लोगों के दिलों में शैतान फैलाते रहते हैं। उनके बीच में, अन्य आराधना करने वाले लोगों के बीच में, झूठा भविष्यवाणी बोलने वालों के बीच में, झूठे संगति करने वाले लोगों के बीच में प्रभु ने हमें रखा गया है। हालेलुया। आपका प्रभु अपने आमेन हालेलुया कीमती लहू से छुड़ाकर ऐसे ये एकदम स्वर्ग की ओर लेके गया तो आप और मैं कितना खुश रहता। लेकिन प्रभु ने हमें कुछ समय तक रखा है, जहां से मोह लेकर खरीदा वहां परमेश्वर ने हमें वापस रखा गया है, ताकि हम हालेलुया हमारे जीवन में वचन के अनुसार खड़े रहे, ताकि हमारे जीवन के जरिए
प्रभु अपना कार्य करे। तो हर रोज हमारा आत्मिकता प्रभु के समूह बढ़ते बढ़ते जाना चाहिए। उसको कहते हैं हमारा आत्मिक स्तर, द स्पिरिचुअल स्टेटस। आप में से कितने लोग व्हाट्सएप से फेमिलियर हैं? व्हाट्सएप में स्टेटस डालने वाले कितने हैं मुझे नहीं पता, है ना। स्टेटस कई लोग हैं। स्टेटस एक मेरे हाल से 26 घंटे एक स्टेटस रहते हैं। ये जो भी पिक्चर और वीडियो आपने डालते हैं वो 26 घंटे रहते हैं, है ना। और कई लोग हैं इंतजार करके प्लानिंग करके रखा है, ये जो स्टेटस जाएगा उसके बाद दूसरा स्टेटस ए में डाल। कई लोग हैं ये 1 घंटे में लगातार जो भी मिलते हैं उधर से खींच के इधर डाला, उधर से पकड़ के इधर डाला, स्टेटस डालते रहता है, दूसरों का स्टेटस देखते रहते हैं। जो भी हो आपका मर्जी, मैं उसमें छेड़ना नहीं चाहूंगा, लेकिन उस संगति के साथ मैं ये आपके सम्मुख रखना चाहूंगा, अगर आपके जो सोशल साइट में उसी प्रकार स्टेटस में वैल्यू देते हुए लोग रखते हैं, लोग देखते हैं, मानता है, तो अपने जीवन में परमेश्वर ने एक आत्मिक स्टेटस दे रखा है। वो आत्मिक स्टेटस कौन सा? आत्मिक स्टेटस, आत्मिक स्तर। आपको मेरा आवाज समझ रहा है? आज शाम के रात के समय हम इस वजन से इस भाग से पढ़ेंगे, मना नहीं करेंगे। व्हाट इज माय स्पिरिचुअल स्टेटस? मेरा आत्मिक हालेलुया स्तर क्या है प्रभु? मेरा आत्मिक स्तर क्या है? हम ढूंढना है। ये योना नबी के द्वारा हम सीखिएगा। पहले आयत हम पढ़ेंगे, उस पहले आयत में हम सीखते हैं योना परमेश्वर के उपस्थिति से दूर भाग के जाते हैं, है ना। आपको पता है, आपको योना का स्टोरी जानता होगा। आज शाम को समय स्टोरी बताने का समय नहीं। जिनको योना का स्टोरी जानते हैं उनसे आज रात के समय 4 बातें मैं रखना चाहूंगा। योना का स्टोरी ये है कि योना कौन है? परमेश्वर का एक भक्ता, परमेश्वर का एक भविष्यवक्ता। परमेश्वर ने योना को चुन लिया। योना को चुन के बोला कि एक प्रत्येक जगह का नाम दिया कि तुम निनवे, उस निनवे में जाकर तुम मेरे प्रचार करना है। लेकिन निनवा योना परमेश्वर के भक्त होने के नाते वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं गया। प्रभु का वचन सुना और उनका सोच किया, उनका विचार के अनुसार किया। उसका प्रतिफल, उनका फल क्या खाया उन्होंने? क्या पाया? वो जो जहाज में और डिफरेंट दिशा के ओर जा रहा था, उधर बीच सफर में रुकना पड़ा। उस जहाज से वो दूसरे लोगों ने उन्हें फेंकना पड़ा, वो समुद्र में गिर जाना पड़ा। और प्रभु ने उन्हें लिए तब भी आमेन, दया का परमेश्वर, ओ करुणा का प्रभु, क्या किया? प्रभु ने उन्हें लिए एक बड़ा सा मच्छ को ठहराया। उस मच्छ ने हालेलुया सोलो कर कर और प्रभु के वचन के अनुसार उन्हें उगल दिया। तो आगे हम देखते हैं वो प्रभु का वचन के अनुसार फिर और निनवे में गया, प्रचार किया निनवे के। हालेलुया आमीन। 1 लाख से अधिक लोगों को प्रभु के ओर लेके आया। ये योना का स्टोरी। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 मिनट में हम योना का स्टोरी सुना है। अब हम आए पहले आयत में। हम सीखते हैं योना इज रनिंग away from the presence of God। परमेश्वर की उपस्थिति से योना दूर भाग के जाते हैं। क्या आप और मैं आज वचन सुनते हुए, प्रभु का दास करके कहलाते हुए, प्रभु का बच्चा करके कहलाने के बाद भी प्रभु से दूर भागने वाला है क्या? इसका जवाब आप मुझे मत दीजिएगा, अपने आप प्रभु के सामने रख के दीजिए। क्या मैं प्रभु से दूर भागने वाला है? ये कैसे पता लगता है? क्या मैं प्रभु के दूर भागने वाला है? कैसे पता लगता है? जल्दी में बोलूंगा। पहले आयत में हम देखते हैं पहले वचन, पहले आयत का पहले वचन इसी प्रकार पढ़ते हैं। यहोवा का ये वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। किसके पुत्र? किसके पास? अमित्तै के पुत्र योना। अमित्तै नाम क्या है? अमित्तै नाम, योना का पिता का नाम है अमित्तै। अमित नहीं है हमारे बीच में कई लोग, कोई है क्या अमित नाम कर? अमित नहीं है, अमित्तै। अमित्तै, अमित्तै का नाम है ना। और अमित्तै नाम का मतलब है फेथफुल, विश्वास योग्य। एक विश्वास योग्य पिता को
परमेश्वर ने दान के रूप में एक बच्चा को दान दिया। उस बेटा को उस विश्वासी योग्य पिता ने नाम रखा है योना। वो योना का नाम का मतलब क्या है पता है? इनोसेंट। इनोसेंट में बेगुना, बेकसूर, इनोसेंट, सोच में विचार में काम है इनोसेंट। हमें पता है ना, इनोसेंस, ही इज सो इनोसेंट विदाउट सेल्फिशनेस। डायरेक्टली बातें करते हैं। अच्छी बात है जो पिता, विश्वासियों की पिता ने अपने बच्चे को इनोसेंट नाम कर एक डाओ, पवित्रता का व्यक्ति के रूप देखा। प्रभु ने उसका इनोसेंसी को देखा। प्रभु का राज्य के विस्तार के लिए उनको चुन लिया। उनका बातें, उनका वचन है, हमें उनके मुंह में देकर भेज दिया। लेकिन इधर क्या होते हैं? उनका नाम का मतलब सही है, लेकिन उनका काम बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है। नाम और काम स्पष्ट रूप में ये कहा है, नाम और काम दोनों एक साथ जाना चाहिए। प्रभु ने हमें हमें प्रभु के बच्चा के रूप में स्वीकार किया है, तो मेरा काम की उसी प्रकार होनी चाहिए। प्रभु ने मुझे उनके दास के द्वारा उनके दास के रूप में स्वीकार किया है, तो मेरा प्रजारी नहीं है, मेरा जीवन भी उसी प्रकार होनी चाहिए, है ना? प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। तो इधर योना का नाम एकदम अच्छा लगा, लेकिन उनका काम एकदम बिगड़ा हुआ था, प्रभु का विरुद्ध जाने वाला था। प्रभु का वचन, प्रभु ने बोला निनवे की ओर जाओ, लेकिन उन्होंने तर्शीश की ओर गया। और आगे बढ़ के जाते हैं, तर्शीश की ओर जाने वाले एक समुद्र जहाज में बैठा और तर्शीश की ओर जाने वाले लोगों के साथ उन्होंने गया। मैं जल्दी बोलूंगा कि तीसरे वचन के आखिरी भाग, आमीन, हालेलुया। और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला गया। किसके साथ? तर्शीश में जाने वाले लोगों के साथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने बोला है कहां जाने के लिए? ये कहीं और जा रहा है, हमें कई औरों के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो दूसरी बात, क्या आप और मैं प्रभु के संगति से दूर भागने वाला है? ये कैसे हमें पता लगता है? हमारा संगति के द्वारा। प्रेज गॉड, हमारा संगति, हम किसके साथ संगति रखते हैं? इसका मतलब ऐसे नहीं कि प्रभु को नहीं जानने वालों को घृणा करे, नहीं। प्रभु ने, मैंने पहले से ही बोला, प्रभु ने हमें रखा है। जिस परिवार से प्रभु आपको चुन के निकाला, जिस माहौल से, जिस गांव से, जिस गली से प्रभु ने आपको अपने बहुमूल्य, आमीन, हालेलुया, आमीन, लघु से छुड़ाया, उसी माहौल में प्रभु आपको वापस भेजते हैं, ताकि आप और मैं उनके बीच में प्रभु के लिए अलग ठहरे, ना कि उनके साथ संगति रखे। मेरे सुनने वाले प्रियो, आप और मैं जब प्रभु को छोड़कर दूसरों को साथ अच्छा संगति बिताते हैं, मानना जरूरी है कि आने वाले दिनों में वो लोग अपने सुरक्षा के लिए आपको फेंकने वाला है। इधर क्या हुआ है? तर्शीश में जाने वाले लोगों के साथ भाड़ा देकर जाने लगा। जाते हुए क्या हुआ? भयंकर आंधी तूफान उड़कर आया, इनका जहाज डूबने गया। इन लोगों ने अपने अपने देवी देवताओं में पुकारने लगा। तब इस जहाज के जो मेन पर्सन्स था, जो व्यक्ति लोग आकर इस जहाज का हमें हालेलुया वेट कम करने के लिए, सामान नीचे फेंकने के लिए, जहाज के निचले भाग में 5वीं वचन, जब पहले आयत की 5वीं वचन की आखिरी भाग में पढ़ता हूं, परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। मुझे सुनने वाले, योना ने तीसरी वचन में हमने पढ़ा है, भाड़ा देकर सफर कर रहा है, लेकिन और रहते कहां? सब जहाज के निचले भाग में। कहां? जहां हालेलुया सामान इकट्ठा रखते हैं, उसके बीच में सोते हैं। क्यों? भाड़ा देकर जाने वाला सफारी लोगों के साथ रहना चाहिए था, वो नीचे जगह में जाकर सोने लगा, क्योंकि उनको पता है प्रभु को
हालेलुया छोड़कर हम चुप्पा चुप्पी खेल नहीं सकता। कहीं भी हम जाके चुप जाते हैं। प्रभु अगर आपको चुन लिया है, प्रभु अगर आपको अपने परिवार से चुन लिया है, तो आप कहीं भी जाते चुप नहीं सकता। आप आपके दिल में लिख के रखे, आपको गीत गाने के लिए प्रभु चुन लिया होगा, आपको वचन पढ़ने के लिए चुन लिया होगा, कलीसिया के प्रति कार्य करने के लिए प्रभु ने चुन लिया होगा। आप कहीं जाके चुप ना सकता है, प्रभु आपको ढूंढता है। हालेलुया। इधर क्या होते हैं जो दूसरे देवी देवताओं को पुकारने वाले लोग आकर सच्चे परमेश्वर को पुकारने वाले सच्चे परमेश्वर का दास को आके याद दिलाते हैं कि तुम भी प्रार्थना करो। ये करता है क्या? करता नहीं। हमें पता है आखिरी उन्होंने चिट्ठी डालकर ये सामने पता लगा कि उनका परेशानी का कारण ये जो व्यक्ति है। अब यूना आके इनसे कहते हैं कि मेरा कारण आप सफर में दिक्कत को सामना कर रहा है, मुझे उड़ाकर समुद्र में फेंको। उन्होंने फेंकना पड़ा। प्रभु ने लिए क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 17वीं वचन कोई ऊंची आवाज में पढ़िएगा। पहले आयत का 17वीं वचन। यहोवा ने एक बड़ा सा यहोवा ने एक बड़ा सा मच ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ को ठहराया। That word, उस शब्द में आपका दिल में लिख के रखना चाहते हैं, ठहराया। इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, the Lord appointed a great fish. God appoints. Stay with me. ठहराने वाला प्रभु मेरे लिए ठहरते हैं। बोलिए ठहराने वाला, बोलिए मेरे पीछे ठहराने वाला। God appoints for you. ये जो भविष्यवक्ता के किताब में 4 बार ये जो शब्द कहा जाते हैं, God appointed. हालेलुया। चौथी आयत में हम जाते हैं ना, चौथी आयत में 3 बार, हिंदी में उसी प्रकार स्पष्ट हम समझ नहीं सकता, लेकिन चौथी आयत के 6वीं, 7वीं और 8वीं वचन में मैं जल्दी बोलूंगा। The Lord God appointed a plant. और 7वीं वचन में फिर से The Lord God appointed a worm. एक कीड़ा को प्रभु ने ठहराया। 6वीं वचन में एक पेड़ उगे आने के लिए प्रभु ने ठहराया। और 8वीं वचन में When the sun rose, the God appointed a scorching east wind. God appointed the wind, है ना? क्या है? बहुत बड़ा, हालेलुया, आमेन, तूफान को परमेश्वर ने अपॉइंट किया, ठहराया। एक वॉर्म को ठहराया, यस, एक पेड़ को उगे आने के लिए ठहराया, एक मगरमच्छ को ठहराया। इसका मतलब क्या है? मैं आपसे बातें करना चाहूंगा। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कलीसिया के लिए God has appointed his wonderful provision. परमेश्वर ने आपके लिए योजना कर हालेलुया, आपके जीवन का जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपका ये सब कुछ ठहराया हुआ है। आप डरो मत, आप सोच विचार में हमें फटकने वाला ना बने, आप अपने इच्छा के अनुसार भागने वाला ना बने, आप अपने सोच विचार में प्रभु से पाप करने वाला ना बने। ले हमें प्रेज गॉड, परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए कहे, Thank God that you have appointed things for me. प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मेरा आज की जरूरत, आने वाले दिनों का मेरा जरूरत के लिए आपने सब कुछ मेरे लिए
ठहराया है। फिर आप और में चिंतित होने का जरूरत नहीं है प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए सब कुछ ठहराया गया है। इधर परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के नबी प्रभु के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध जाते रहा, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें लिए एक बड़ा सा मंच को ठहराया। आज रात सबसे पहले बात मैं आपके साथ ये स्पष्ट करूंगा कि जब जब आप और मैं प्रभु से दूर भागते हैं, अपने काम और नाम दोनों अलग अलग दिशा में होते जाते हैं, हमने प्रभु ने दिए हुए वचन को हम नष्ट करते हैं, हम अलग अनेक लोगों के साथ हम जुड़ जाते हैं, जो अन्य लोगों के साथ हम जुड़ जाते हैं। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करने वाला नहीं बन जाते हैं, जब हम हालेलुया हमें अपने सोच विचार के अनुसार चलने वाले होता है, तब भी प्रभु ने हमारे लिए सोच रखा है। ग्लोरी टू जीसस। तब भी प्रभु आपके लिए सोच रखा है। ऐसा नहीं कि जाने दो, प्रभु कभी नहीं कहेगा जाने दो, प्रभु कभी नहीं कहेगा। प्रभु आपके लिए सोच रखा है। अब दूसरे आयत की ओर हम जल्दी आए। दूसरे आयत में हम देखते हैं, जिस प्रकार यूना परमेश्वर के उपस्थिति से दूर भाग के जा रहा था, उसी प्रकार प्रभु के नजदीक और भाग के वापस आ रहा है। जोना इज रनिंग बैक टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति में वो वापस भाग के आ रहा है। प्रियो, 2020 साल कई रीति में हमारे लिए नुकसान वाली साल रहा। यस, लेकिन मैं कहूंगा कि हमारा देश के लिए आर्थिक स्थिति नुकसानदायक रहा। हमारा कईयों का काम छूट गया, सैलरी नहीं मिल रहा है, कई बातों में हम पीछे हट गया। दुनिया के इकोनॉमिस्ट के बातचीत के आधार पर हमारा देश जिस तौर पर आगे बढ़ना था, उसमें से 10 साल पीछे रह गया। मान लो कि हम 2010 में वापस चले गया, मतलब 10 साल और मेहनत करेगा तब भी हम आगे बढ़ेगा, उस प्रकार हम पीछे रह गया। ये सब हकीकत है। लेकिन एक बात मैं आपके साथ स्पष्ट करूंगा, कई लोगों को प्रभु ने अपने मार्ग की ओर वापस लौटाया हुआ साल है, साल 2020। क्या आप में मानेगा? मैं मानूंगा, क्योंकि ये कलीसिया के पासवान होने के नाता मुझे पता है कई लोग प्रार्थना नहीं करने वाला था, कई लोग वचन नहीं पढ़ने वाला था, कई लोगों को अमन वास के प्रति नहीं समय नहीं रहता था, कई लोग अनंत जीवन के प्रति सोच ही नहीं रहते थे, वो अपने काम के प्रति व्यस्त होते थे। परमेश्वर ने कलीसिया को जगाया, परमेश्वर ने अपने लोगों को जगाया। परमेश्वर ने कई लोग जो हालेलुया हिलते नहीं थे, जो लोग कोई काम नहीं करते थे प्रभु के लिए, वो सब उठ के अभी जाग के आया कि प्रभु मैं हूं, मुझे भेज, मैं हूं, मुझसे बातें कर, मैं हूं, मुझे आप अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर करके आया है। हालेलुया। और ये भी है, ये भी हकीकत है कि कई लोग जो आगे बढ़ के होते थे वो सब पीछे रह गया। ऐसे भी है, कई लोग आगे थे वो सब पीछे रह गए, वो सब कुछ खत्म हो गया करके। नहीं, प्रभु कभी अपने कार्य करने के लिए पीछे नहीं हटता। चाहे आपके सामने जो भी हालेलुया हमें प्रतिकूल परिस्थितियां होता होगा, तब भी प्रभु अपने कार्य जरूर करता है प्रियो। हालेलुया। इधर मेरे लिए खुशी की बात है कि दूसरा आयत में योना प्रभु के ओर भाग के आते हैं। प्रभु की ओर भाग के आने का 3 विचार मैं आपके सामने रखूंगा। किस प्रकार आपके आत्मिक स्तर प्रभु के सम्मुख वापस लौट के आने का रीति में समझ सकता है। कैसे मैं समझ सकता हूँ, कैसे मैं समझ सकता हूँ कि मैं प्रभु के पास वापस आने वाला है। क्या पहले
दूसरे आयत का दूसरी वचन में इसी प्रकार कहते हैं, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। और शुरुआत में ऐसे कहा जाता है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी। ही इज क्राइंग आउट, यहोवा की दोहाई देना, प्रेइंग टू द लॉर्ड। कहां से? संकट में। इसका मतलब कौन से संकट में पड़ा हुआ? समुद्र में मगरमच्छ की, और बड़ी मच्छ, मगरमच्छ नहीं, वो बड़ी मच्छ की पेड़ में होकर और दोहाई दिया। व्हाट ए वंडरफुल प्रेयर इट इज। प्रभु, जहां पर भी आप होते हुए आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना प्रभु पे पहुंचता है। हालेलुया। जहां पर भी, दुनिया की सबसे नीचे जगह से, कहीं से भी आप प्रभु से टूटे मन के साथ प्रार्थना करें, प्रभु आपके दुआएं सुन लेता है। म्यूट आई। हम देखिएगा, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। दूसरी क्या है? आराधना, धन्यवाद के साथ आराधना। तीसरा क्या है? हालेलुया, मन्नत को पूरा करने का निर्णय दोबारा लेते हैं। ये तीन चीजें हमें पता लगता है कि क्या हम प्रभु के उपस्थिति में भाग के वापस आने वाला है क्या? आमीन। पहले क्या? अपने प्रार्थना के द्वारा। दूसरी क्या? आप प्रभु के आराधना करने के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु के नजदीक आने वाले, प्रभु के साथ चलने वाला लगातार उनको धन्यवाद करते रहता है। चाहे आप घोर अंधकार में होकर चले, चाहे आप परेशानी को सामना करते, चाहे शैतान आपके जीवन में आकर अधिकार करता होगा, तब भी आप प्रभु को आराधना करने वाला। चाहे आप बंदी गृह में पड़ा हुआ होगा, चाहे आपके हाथ पैर बंद किया हुआ अवस्था में ताड़ना देते हुए हमें परेशानी में होता हुआ होगा, तब भी आपका मुंह से धन्यवाद के शब्द को निकालने के लिए शैतान को आप अवसर देने वाला नहीं होना चाहिए। जो भी स्थिति में हालेलुया, धन्यवाद देने वाला बने। हालेलुया। इस 2021 साल में हमारा निर्णय ये होने पाए, मैं लगातार प्रार्थना में बने रहूंगा, मैं लगातार आराधना में बने रहूंगा। आराधना ऐसे नहीं कि 1 घंटे के सूम में हम आके आराधना किया। आराधना ऐसे नहीं कि हमारा कलीसिया में हम मिलकर आकर 2 घंटे का आराधना, वो सिर्फ एक सैंपल होता है। बाकी हमारे बाहरी जीवन, हमारे अंदरूनी जीवन से उतर के आने वाले धन्यवाद और मन के सोच विचार होते हैं प्रभु के लिए आराधना। हम लगातार प्रभु को आराधना करने वाला बने। तीसरी, मन्नत याद रख पूरा करने वाले। कई बार मन्नतें हम लेते हैं साल की शुरुआत में, पहली महीना खत्म होते ही मन्नत का आधा भाग खत्म हो जाता है। फिर जाते जाते ये कौन सा मन्नत हमने ले लिया वो भी हम भूल जाते हैं। मेरा कलीसिया का एक युवा से मैंने बातचीत किया, आपने क्या सोल्यूशन लिया है, क्या मन्नत इस साल आप प्रभु से पाया है, आप लेना चाहते हैं? उन्होंने मुझे बोला, पास्टर अंकल, कई बार मैंने मन्नतें तो लेता है लेकिन मेरे से कभी पूरी नहीं होता, इसलिए मैंने अभी मन्नत लेना ही भूल गया, मन्नत लेना ही मैं नहीं चाहता है। सुनने वाले प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करे, आराधना करे, मन्नत मांगे, प्रभु को उस मन्नत प्रभु का नाम पे पूरे करने वाले बने, तब होकर आगे हम बढ़ेंगे तीसरे आयत की ओर। तीसरे आयत की तीसरा वचन आज रात के समय हमने पढ़ा है। हालेलुया। हमें तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। यहोवा के वचन के अनुसार मैं कह दूंगा, तीसरा आयत हमारा आत्मिक स्तर क्या होता है पता है हमें? हालेलुया। वी वॉकिंग विद द लॉर्ड, प्रभु के साथ साथ चलने वाले। पहले हमारा आत्मिक स्तर ये नहीं होने पाए कि प्रभु के उपस्थिति से दूर भागने वाला, हमारे आत्मिक स्तर ये होने पाए कि प्रभु के पास भाग के आने वाला, और हमारे आत्मिक स्तर, स्पिरिचुअल स्टेटस ये होने पाए हम प्रभु के साथ लगातार चलने वाला बने। आमीन, प्रेज गॉड। जिस प्रकार हानुक प्रभु के साथ चला, उनका परिवार था, उनका भेड़ बकरी था,
वो हर काम करते थे, तब भी प्रभु को प्रसन्न करते हुए जीवन बिताने के लिए वो सक्सेस रहा। आप में, आपको जिस परिवार में आप परमेश्वर ने रखा है, जिस कलीसिया में रखा है, जिस प्रतिकूल अवस्था में प्रभु ने आपको रखा है, वहां पर भी आप प्रभु के लिए जयवंत जीवन बिता सकता है जब आप प्रभु के साथ हाथ जोड़कर चलते हैं। हालेलुया। किस प्रकार हम पता लगता है क्या मैं प्रभु के साथ चलने वाला है? इसी प्रकार हमें चलता है। क्यों? वचन के आधार पर चलने वाले बने। पहले यूहन्ना के पत्री में, आप निकालो मत, आमीन। पहले यूहन्ना के पत्री 4 आयत की 4 वचन में इसी प्रकार कहा जाते हैं, बच्चों तूने जगत को जीत लिया है, तुम परमेश्वर के ओर से है, क्योंकि जो तुम्हारा अंदर है, जो उससे, जो दुनिया में है उससे बड़ा है, बड़ जयवंत है। हमारे अंदर जो है वो कौन है? प्रभु है। हमारे अंदर क्या वस करते हैं? प्रभु का वचन वसते है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें बसते है। प्रियो, प्रभु का वचन के आधार पर हम चलने वाले बने। हालेलुया। हम प्रभु के लिए राज्य, हम प्रभु के लिए देश, हम प्रभु के लिए व्यक्तियों को जीतने वाले बनेगा। जब भी आप प्रभु के वचन के आधार पर रहते हैं। इधर क्या होते हैं, मेरे स्पष्ट करने के लिए समय नहीं है मेरे सामने। ये प्रभु के आधार पर, प्रभु के वचन के आधार पर निनवे में गया। प्रभु ने इनको दिया क्या? आप घोषणा करो कि आज से लेकर 40 दिन के अंदर मैं निनवे देश को नष्ट करूंगा, क्योंकि देशवासियों का भ्रष्टाचार, देशवासियों का हमें बुरा काम, देशवासियों का पाप मेरे सम्मुख पहुंचा है। अब पल आ गया कि मैं देश को नष्ट करे। प्रियो, निनवे में जाके ये प्रचार करने लगा। 3 दिन का सफर था निनवे का देश। मतलब आप पैदल करें, 3 दिन के अंदर उस पूरा निनवे का प्रदेश को आप कवर कर सकते हैं, उतना जगह था। अब इधर क्या हो रहा है? पहले दिन में निनवे में जाके इन्होंने प्रचार कर लिया। हालेलुया। उनका प्रचार निनवे के लोगों का हृदय को ग्रसित किया। वो जो बात निनवे के राजा का दिल तक पहुंच गया। अब योना प्रचार करने का जरूरत नहीं है, योना का प्रचार निनवे के राजा ने ले लिया। योना तीसरा दिन में इसी प्रकार समझता हूं, योना तीसरे दिन पैदल चलकर उस निनवे के एक भाग से दूसरा भाग पहुंचने से पहले राजा का आज्ञा निकल के आया कि आज से लेकर हम सब मिलकर अपने पापों से, आमीन, हालेलुया, मन फिरा कर, हालेलुया, प्रभु के सामने हम आएंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे, अपने पापों से क्षमा पाएंगे। क्या पता प्रभु हमारा पाप को क्षमा करे। मैं कहने के मतलब, एक प्रचार, एक दिन, एक पल के अंदर पूरा निनवे को हिला डाला। जब ये बात स्पष्ट है, आप और मैं इस वचन के आधार पर चलने वाले बने। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। वचन के आधार पर चलने वाले बने, वचन के आधार पर जीवन बिताने वाले बने। चमत्कार आपके पीछे भाग के आएगा। हालेलुया जीसस। कठिनाई तो जरूर होंगे, क्लेश जरूर सहन करना पड़ता होगा, लेकिन वचन के आधार पर चलने वाले होने और लोगों के लिए प्रभु चमत्कार लगातार करते रहता है। मैं इसी प्रकार एक हालेलुया प्रवाचक के जीवन के बारे में सुना है। एक परमेश्वर के भक्त प्रभु के सेवकाई के लिए निकला। वो सेवकाई कर रात के समय
सफर में बस में बैठकर वापस आ रहा था। उनको बैठने का जगह नहीं मिला, वो खड़ा होता था। ये बस रात के समय और कई सफर करते हुए बीच में रोक दिया कि लोग जाकर फ्रेश हो जाए। ये परमेश्वर के दास काफी थकावट अमेन सहते हुए, उनको जो लोग उनके बस से नीचे उतर के गया सब अमेन फ्रेश होने के लिए, ये परमेश्वर के दास हालेलुया एक सीट में बैठ गया। क्या है, कुछ समय के बाद ये उधर बैठ कर सोई भी गया क्योंकि उतना वो थका हुआ था। बस से जो लोग भाग गया वो सब लोग वापस आकर बस में बैठकर सफर दोबारा शुरू होने लगा। तब वो जो पासवान, जो प्रभु के भक्त जो सीट में बैठा हुआ था, उस सीट का ही एक मंत्र करने वाला एक व्यक्ति का था। उस व्यक्ति का ना वो पासवान को देख करके एकदम वो चिल्ला कर कहने लगा, तुम किस प्रकार मेरे सीट में बैठ गया, तुम किस प्रकार मेरे सीट में बैठ कर सोने लगा, तुझे मैं अभी दिखाऊंगा कि मेरा मंत्र तंत्र प्रयोग करते हुए तुझे मैं नीचे गिराऊंगा। ये पासवान ने बड़ी बड़ी नम्रताई के साथ बोला, तुम तेरा मंत्र बोलो, देख लेते क्या होने वाला है। उन्होंने सबके सामने सबको दिखाते हुए उन्होंने मंत्र बोलने लगा। उनका सामर्थ्य, शैतान का सामर्थ्य को प्रकट करने गया। प्रकट करते करते क्या होता पता है क्या हुआ? ये जो तंत्री, जो मंत्र बोलने वाला, खुद नीचे गिर पड़ा। उनके नाखून से ब्लड आने लगा। सब लोग भयचकित हो गया। परमेश्वर के दास ने उधर से खड़े होके बोला, मैं इनके लिए अभी प्रार्थना करूंगा कि ये ठीक हो जाए। प्रभु के दास ने यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उनके लिए प्रार्थना किया और ठीक होकर खड़े हो गया। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अब ये जो व्यक्ति मंत्र बोलने वाला, जो तंत्री, जो खड़े होकर एक शब्द इसी प्रकार कहा, मुझे एक बात पता लगा, जो तुझ पर है वो जो मुझ पर है उसमें से बड़ा है। प्रेज़ गॉड। तंत्री ने कहा, मुझे एक बात सामने प्रकट आ गया कि जो सामर्थ तुझ पर है वो मेरे अंदर है, उसमें से भयंकर बढ़कर है, प्रियो। किस प्रकार? जो वचन के आधार पर, क्योंकि ये वचन है ना दो-धारी तलवार से तेज है। ये वचन के आधार पर आप अपने गली में घूमने वाले बने। ये वचन के आधार पर अपने जीवन को आप समर्पित करने वाले बने। ये वचन के आधार पर आप चलने फिरने वाले बने। ये वचन के आधार पर आप बोलने वाले बने। ये वचन के आधार पर आप अपने कलीसिया, अपने प्रिय भाई बहन के दिक्कतों को और परेशानियों के ऊपर हाथ रख प्रार्थना करने वाले बने। प्रभु का चमत्कार पीछे दौड़ कर आएगा, कलीसिया बढ़ गया, हमें लोग छुटकारा पाएगा, हमें देश छूट जाएगा। हालेलुया। देश प्रभु के सामने नम्र करेगा, प्रभु को अपने जीवन के उद्धार के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मेरे प्रियो, निनवे में योना गया परमेश्वर के वचन के आधार पर। निनवे के लोग सब प्रभु में आया। अब चौथी आयत, 2 मिनट में मेरा समय आगे गया है। चौथी आयत में योना प्रभु के साथ चलता है लेकिन प्रभु के विरुद्ध चलता है। योना प्रभु से वाद विवाद करने गया, क्योंकि योना का कहना यह है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है, क्यों? मुझे पता है हमें दयावंत परमेश्वर, कोप करने में धीरे से हालेलुया होने वाले प्रभु आप। हालेलुया। आमेन। वर्स 3:2 में लिखा गया है,
मुझे जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है, इसलिए मैं उधर नहीं गया था, इसलिए मैंने पहले प्रचार करने में मना नहीं किया। आप क्यों इस देशवासियों से प्यार किया, क्यों आप इस देश को छुड़ाया कर कर योना प्रभु के साथ चलते हैं लेकिन प्रभु के विरुद्ध बातें करते हैं। मुझे सुनने वाले प्रियो, आपका और मेरा जीवन का आत्मिक स्तर, आत्मिक स्टेटस इसी प्रकार कभी नहीं होने पाए। चाहे आप प्रभु में आकर 1 साल बिताया हुआ लोग होगा और 10 साल से प्रभु में लगा हुआ होगा, या आपके पूरा पीढ़ी प्रभु में बड़ा हुआ होगा। प्रभु के दया से मैं 4थी पीढ़ी है प्रभु में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कई बार मैं प्रभु से इसी योना के तरफ से, योना के जैसे मैं प्रभु से वाद विवाद करते थे, लेकिन प्रभु अपना करुणा को दर्शाया। हमारे जीवन में कभी प्रभु से वाद विवाद करने वाला ना बने, कभी प्रभु से वाद विवाद करने वाला ना बने। ऐसे ना सोचे कि प्रभु मेरा पॉकेट में है, मैं बोलने के अनुसार प्रभु कार्य करता है, कभी नहीं। प्रभु के सोच के अनुसार हम बदलता जाए, प्रभु का वचन के अनुसार हमारा माइंड को हम बदलते जाए, प्रभु के वचन के पवित्रता के अनुसार हम पवित्र होके जाए, हम नम्र होके जाए। कभी प्रभु के सामने खड़े होकर प्रभु से वाद विवाद करने वाला, प्रभु से नफरत करने वाला, प्रभु मैं तुझसे इतना समय से प्रार्थना करके आया, मैंने इतने मन्नतें पूरी किया, मैंने उतने उपवास किया, तब भी तूने मुझे क्या दिया करके प्रभु से कभी नफरत करने वाला ना बने। अब आखिरी क्या हुआ पता है? परमेश्वर ने, मैं इस प्रकार समझता हूं, प्रभु जितना कष्ट उठाया एक निनवे के देश को छुड़ाने के लिए, उससे ज्यादा प्रभु कष्ट उठा रहे कि अपने दास को बचाने के लिए। मेरे बात समझ में आ रहा है? जितना प्रभु ने क्लेश उठाया एक देश को बचाने के लिए, उससे कठिन प्रभु परिश्रम कर रहा है कि अपने दास को मन फिराने के लिए। ये मन फिराव नहीं कर रहे, ये कठिन हो गया उनका हृदय, इनका हृदय काफी भ्रष्ट हो गया। आखिरी में एक शब्द बोलकर बंद करूंगा, जो 11वीं वचन है। प्रभु एक प्रश्न पूछता है, ये इस प्रकार है, 4th आयत की 11वीं वचन। फिर ये बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? एक बड़ा सा क्वेश्चन। मलयालम में ये क्वेश्चन नहीं है, हिंदी में और इंग्लिश में ये क्वेश्चन के साथ, एक प्रश्न के साथ ये पुस्तक का खत्म किया गया है। मेरे कहने के मतलब, हमारा जीवन का आखिरी समय ये क्वेश्चन के साथ प्रभु कभी खत्म करने वाले ना बने। हर सवाल का जवाब हमारे जीवन से हम देने वाले बने। ऐसा नहीं कि प्रभु से हम सवाल करने वाला, प्रभु हमारा जीवन को लेकर एक सवाल करने वाला नहीं। प्रभु हमारे जीवन को लेकर ये कहने पाए, मेरे प्रिय दास, मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्रिय परिवार, मेरे प्रिय कलीसिया, मैं उन कलीसिया के, उन परिवार के, उन बच्चों के प्रति प्रसन्न हूं। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे वचन के आधार पर चलने फिरने वाला है। मेरे प्रियो, आज शाम के समय, हालेलुया, मेरे बातों को मैं इधर कंक्लूड करना चाहता हूं। व्हाट इज आवर स्पिरिचुअल स्टैटस? मेरा आत्मिक स्तर क्या है? क्या प्रभु से दूर भागने वाला है, या प्रभु के पास दौड़ कर आने वाला है? या तीसरा वचन के आधार पर, क्या मैं प्रभु के साथ 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 चलने वाला है, या
चौथे वचन के आधार आयत के अनुसार प्रभु के साथ साथ लेकिन प्रभु के विरुद्ध चलने वाला है। आज शाम के समय हमारे जीवन को समर्पण करें। साल 2021 जितने आप प्रभु मुझे देगा उन तमाम समय मेरा मनत ये रहेगा कि मैं आपके वचन के अनुसार चलेंगे, क्योंकि आपके वचन जीवित है, क्योंकि आपके वचन कभी हमें निष्फल ना होगा, व्यक्त ना होगा। आपके वचन के आधार पर मैं चलूंगा, मैं फिरूंगा। मुझे सुनने वाले बेदेल चर्चकोट कलीसिया के प्रियों, आप प्रभु के इस वचन के आधार पर जीवन बिताकर बातें करने वाले बने, सोचने वाले बने, चलने वाले, फिरने वाले, सेवकाई करने वाले बने। आपके पीछे पीछे प्रभु चमत्कार चिन्ह के साथ अपने राज्य बनाएगा। यीशु मसीह की जय। मिलकर प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी प्रभु, इस रात के समय प्रभु जिन लोग सुबह काम कर कर कड़ी मेहनत कर कर इस जूम मीटिंग के जरिए अपने अपने घरों में प्रार्थना के साथ बैठे हैं, यीशु राजा मसीह आपके नाम में इस कलीसिया के पासवान और तमाम प्रियों को आशीषित करते हैं। ये कलीसिया आपके वचन के साथ साथ चलेंगे। प्रभु आप इनके लिए चमत्कार को प्रकट करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, मुझे आपने योग्य इस अवसर दिया। नम्र करते हैं प्रभु, आपके नाम के निमित्त हम सब लगातार परिश्रम करने वाले बने, आपके वचन के आधार पर चलने वाले बने। आपकी महिमा हमारे जीवन के साथ हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कर पिता। आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर, इस सुंदर अवसर मुझे देने के लिए। थैंक यू तमाम प्रियो, आप मुझे सुनते बेटा। भाषा का जो भी आमेन आमेन दिक्कतें आपको पहुंचा है, समझने में दिक्कत हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ। जीवनों में इस साल कार्य करे, प्रभु के वचन के आधार पर चलने वाले हम बने। May God bless all of us abundantly. Thank you, Pastor. Over to you. आमीन। थैंक यू पास्टर जी। हमारे बीच में समय पर आकर श्रेष्ठ वचनों को बांटा गया और आपके वचन के द्वारा हम लोग बहुत आशीष हुआ। हमारे जीवन को एक और कदम आगे रखने के लिए आपने हमको हालेलुया वचन के द्वारा समझाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देने पाए। आमीन।